बोला उसान मैया की जय। सबको बहनिन से हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे राम राम। आज हम आपका उसान माता का आपका कहानी सुनावत है। आप कहानी उसान माता के ध्यान पूर्वक सुने और सुन के और कमेंट में जय उसान माता जरूर लिखें। बोला उसान माता की जय। एक नगर में 4 भाई रहत रहे। चारों भाई बहुत ही पूजा पाठ में उनका सबका मन लागत रहा। उसान माता के भक्त रहे चारों जने। चारों जने उसान माता के भक्त रहे। तो एक दिन उसान माता उनका सबका सपने में आई, कहीं कि तू सब इतना बुद्धिमान बाट्या कि तोका सबका यही बुद्धिमानी से तू सब अपन जीत लेबे। बुद्धिमानी से तोहार सबका काम बने। और तोका हम आशीर्वाद देते ही चारों भाईन का, अगर कौनो भी काम करबे अपने बुद्धिमानी से करबे तो तोहार जग में बहुत नाम होए। अपने महतारी बाप के नाम तू रोशन करबे चारों जने। लेकिन चारों जने एक से बढ़ के एक बुद्धिमान तो होबे। काहे कि तोहरे सबके पूजा से हम इतना प्रसन्न नहीं। चारों भाई अपनी बुद्धि से बहुत आगे बढ़बे। ये उसान माता उनका आशीर्वाद दी भाई। और आशीर्वाद दी। चारों जने जो सवेरे सोए के उठे तो चारों जने अपन अपन सपना बतावे लागे। तो चारों जने बतावे लागे तो चारों जने कहें हाँ बुद्धिमानी तो हमरे सबके अंदर है लेकिन ये बुद्धिमानी जब कतौ हम सब शहर शहरात जाई तब अजमाई कि हमरे सबके अंदर कितनी बुद्धि है और कितना हम सब बुद्धिमानी से अपन काम कर सके थे। तो चारों भाई आपस में सलाह कहें कि यहाँ तो कुछ है नहीं हमका सबका कमाए उमाए का, चला हम सब परदेश के लिए निकल चली। तो चारों भाई सलाह के हैं। चारों जने अपन खाना पानी जौन बनाए के अपन गठियाए लेहन। गठियाए के और निकल गए भाई। अब जाए के जाते एक जंगल में पहुँचे तो उसान माता कह रहे कि तू सब अपनी बुद्धिमानी से काम करबे तो बहुत आगे बढ़बे। उनका सबका आशीर्वाद मिला रहा। तो भाई वही का कहें चारों जने थक ही गए अपन सुहताए लगे। कहें लावा यही पेड़ की छाया के नीचे सुहताए ले थोड़ा सा और खाए पी के तब आगे बढ़ा जाए। चारों भाई सुहताए लगे तो जौन सबसे बड़ा भाई रहा उनका सब गांव देश के मने उनका ऐसे नाम तो उनका दूसर रहा, लेकिन गांव देश के मने उनके बुद्धिमानी से बुद्धि इतनी रही उनके चारों जने के कि वही बुद्धि की वजह से उनके सबसे बड़े भाई के 10,000 बुद्धि वाला नाम दे रहे हैं। और उनसे छोटे भाई के दूसरे नंबर के 100,000 बुद्धि। एक जने के 10,000 बुद्धि, एक जने के 100 बुद्धि, एक जने के 10 बुद्धि, एक जने के 1 बुद्धि, ऐसे नाम रहा सब जने के। तो चारों जने के ऐसे नाम रहा। यह नाम से अपन चारों भाई अपने आप का समझत रहन, बोलावत रहने। जो सबसे छोटका भाई रहन उनका 1 बुद्धि नाम रहा। और जो छोटकाई से थोड़ा बड़ा रहन उनके 10 बुद्धि नाम रहा। और जो छोटका उनसे दूसरे नंबर के तीसरे रहे ऊपर रहन उनका 100 बुद्धि नाम रहा। और जो सबसे बड़ा रहने उनका 1000 बुद्धि नाम रहा। यही नाम से वो सब जने अपन जानत रहन। तो भाई जैसे जेकर बुद्धि का नाम रखा रहा वैसे ओकरे बुद्धि रही भाई। तो चारों जने अपन खाएन पेन खाए पी के सोई गए। वहीं थका रहन। सोई के उठेन तो देखा है कि एक वहीं बालू रहा, रेत रहा जंगल के पास में। वही रेत बालू में एक ठीक ऊँट के पैर छपा रहा। तो पैर छपा रहा तो जौन सबसे बड़का जौन 1000 बुद्धि है वो कहें ये लागत बा कि कौनो ऊँट के पैर दिखाता है। 100 बुद्धि वाले कहें कि ऊँट के पैर तो दिखाता है लेकिन ये ऊँट ना आए। तो कहें कि हाँ तो कैसे पता चले। कहें अच्छा ठीक है। तो तीसरे नंबर वाले कहें कि ऊँटनी तो है लेकिन एकरे ऊपर 2 आदमी बैठा हैं, एक औरत एक आदमी। चौथा जने कहता है कि हाँ आदमी औरत तो बैठा है लेकिन एक आँख से ऊँटनी कानी है। भाई ये चारों जने कहें कैसे पता लगावा जाए कि हमारा सबका बुद्धि काम इतनी बुद्धि हम सब जौन बताई सही है सब। तो हम सब जाने कि हमारे सबके बुद्धि तेज है। अब भाई ये कह के चारों जने वही जौनी कहीं ऊँट जात रहा वही कहीं ये पीछा कैल हैं। सब जने पीछा कैल हैं। तो जौन ऊँट पे बैठा रहा आदमी औरत वो सब कहा था देखा ये 4 जने हमरे पीछे पड़ा हैं। पता नहीं काहे बरे लागत है कि कौनो चोर लुटेरा हैं ऐसा हमरे पीछे पड़ गया हैं। अब भाई वो ऊँट हाँकत रहने वो मेहरारू के बैठाए रहने वो जल्दी हाँके लागे ना अपन ऊँट। कहीं ऐसा न हो रात हो जाए हमका सबका अपने नगर में पहुँचे का ये चारों जने हमरे ऊपर हमला कर दिए। भाई ऐसे जल्दी ऊँट हाँक के वो सब पहुँचे। ये सब अपन पीछे जाता है चारों भाई।
पीछे पीछे गए तो वो सब का ऊँट और उनका ऊँट के मेहरारू जौन रहे वो अपने नगर में पहुंच गए। तो वहाँ जाए के एक जने सिपाही मिले तो कहा था कि भैया हमका बचावा, हमारे पीछे 4 आदमी पड़ा हैं। सिपाही से कहें तो सिपाही कहें कि अच्छा ठीक है तू सब जा, लेकिन तू कहाँ से आवत है? कहें हम अपने ससुरारी से आवत है, अपन मेहरारू लावे गए रहे हमार मेहरारू गर्भवती है, हम अपने मेहरारू का अपने ससुरारी से लेके आवत है और ये 4 चोर हमरे पीछे पड़ा है। कहें अच्छा ठीक है तू सब जा, हम उनका सबका यहीं रोकत है। वो सब तो अपने भाई नगर में चला गए, अपने घरे चला गए। अभी 4 जने का जन बुद्धिमान रहे 4 भाई ने, इनका 4 जने का वहाँ सिपाही रोक लें। तो सिपाही पूछा लगे कहें तू सब के है? कहे कि हम 4 भाई है बुद्धिमान भाई। कहें कि सब बताओ लगे अपन नाम के, हमार 1000 बुद्धि है, उनका 100 बुद्धि नाम है, उनका 10 बुद्धि नाम है, उनका 1 बुद्धि नाम है, ऐसे 4 भाई का नाम है। कहें कैसे काहे बार इनका तो पीछा करे है ऊँट वाले के? तो कहें कि हम सब अपन बुद्धि देखा चाहिए कि हम सब कितना बुद्धिमान है, हमारा सबका बुद्धि कितना काम करती है। कहें कैसे? कहें कि हम सब कहा था एक जौन ऊँट वाला है वो ऊँट नहीं ऊँटनी है। और फिर एक दूसरे भाई कहें हम कहा था कि ऊँटनी है, ओका एक ही आँख कानी है। अच्छा तो फिर तीसरे जने कहें कई आँख कानी है, जौन ओकरे ऊपर मेहरारू बैठी है वो गर्भवती है। फिर चौथे जने कहा था कि जौन के मेहरारू बैठी हैं वो कानी है और ऊँट नहीं ऊँटनी है। अब ऐसे 4 जने बताता है कि ऊँटनी है, ओकरे ऊपर एक मेहरारू मनसेदू बैठा है और एक आँख के कानी है, और जौन मेहरारू बैठी है ओकरे लड़का हुईया है। तो कहें कि हम सब चोर लुटेरा ना ही, हम सब ये हमें नहीं सबके पीछे आवते, हम सब काम के तलाश में नहीं करा ही का, तो हमका सबका नौकरी मिल जाए तो हम सब अपने बुद्धिमानी से काम करब। तो वो सिपाही कहें कि अच्छा है अगर तोहार सबके बात एमन सही हो जाए तब राजा के नगर में ही राजा के महल में तू का काम सब जने का मिल जाए। राजा के सिपाही कहें कि अच्छा तू सब अपन बुद्धिमानी से बतावा कि जौन तू बताया देखी तो सच होता कि नहीं। तो कहें हाँ ठीक है पूछा। तो पूछा लागे भाई सिपाही ऊँट वाले को बोलाओगा, ऊँट के मेहरारू को बोलाओगा। तो कहें अच्छा बतावा कि 4 जने के 4 जने अपन बतावा। तो जौन 1000 बुद्धि वाले रहे ने उनके भाई तो कहा लगे कहें हम कहा तही कि ये ऊँटनी है। और तो दूसरे भाई कहें एक आँख से कानी है ऊँटनी। तो तीसरे भाई कहें जो न पर मेहरारू बैठी है वो गर्भवती है। तो चौथे जने कहें हाँ ऊँटनी, वो ऊँट पे 2 आदमी रहे, एक औरत एक आदमी। तो भाई राजा जौन राजा के सिपाही उनका ऊँट वाले को बुलाए, कहीं देखी तो तुहा सबके कितनी बात सही होते, कितना बुद्धिमान है तो सब जने। भाई ऊँट वाले का बुलाओगा तो ऊँट वाले से पूछागा कि बतावा तोहार ऊँटनी कहानी है? ऊँट आए कि ऊँटनी है? तो कहें कि ऊँटनी आटे। तो भाई 100,000 बुद्धि वाले की तो बात सही हो गई। फिर 100 बुद्धि वाले से पूछेगा कि अच्छा बताओ तू कैसे जाने कि ये आँखी से कहानी है? तो उनसे पूछा लगे ऊँट वाले से कि तुम्हारे ये ऊँटनी कहानी है? कहें कि हाँ। तो कहें तू बताओ कैसे जाने? कहें हम ऐसे जानी न कि जौनी कैती से आवत हैं बाईं तरफ से इनके आँख कानी है, दाहिनी तरफ से ये सारा पत्ता पुत्ता खाद चली आवत हैं, यही से जानते हैं कि एक आँखें के कहानी है, एक कई तरफ से खाद पियत चली आते हैं देखत। तो कहें अच्छा भाई सही बात याटे। अब तीसरे जने से पूछें 10 बुद्धि से, तो 10 बुद्धि से कहें कि तू कैसे जाने कि इनके मेहरारू गर्भवती है? तो कहें कि वहाँ 2 पैर रहा, एक आदमी के एक औरत के। तो जौन औरत के पैर रहा वो धंसा रहा ज़मीन पे, तो ऐसे पता चला कि भाई औरत गर्भवती है, पेट से है, पैर भारी है। तो कहें हाँ यो बात सही है। तो फिर कहें कैसे जाने कि आदमी है? कहें एक आदमी का पैर रहा भाई वो हल्का रहा, आदमी के औरत के पैर में अंतर होता है, आदमी के पैर अलग रहा, औरत के पैर अलग रहा। कहें भाई 4 जने की बात सही होगी भाई। अब वही राजा के महल में उनका 3 जने का रख ले। कहें अच्छा तो हाँ सबके एक परीक्षा और होए, अगर तू सब यहूँ में पास हो जाबे तो तू कहीं राजा के महल में रख लीन जाए, नौकर की तरह अपन हिम काम धाम मिल जाए, अपन हिम रह जाए सब जने। कहें ठीक है भाई। 1000 बुद्धि वाले रहें, सबसे बड़का भाई रहें, वो कहें हम जहाँ बैठ जाए थे हम उठित नहीं, बिना उठे हम अपन सारा काम हो जात है। तो कहें अच्छा। कहें अब दूसरे जने कहें 100 बुद्धि वाले कहें हम चाहे जैसे खाना बन रहा है हम परख के बताई दे कि हमारे कौन कमी है कौन खासियत है।
कहें अच्छा ठीक है। तीसरे जने कहें, अब 10 बुद्धि वाले कहता है कि हम चाहे जितना बिस्तर बिछावा रहा सही से और हम बताए दी कौन कमी है, सोई के हम बताए देवे कौन कमी है। कहें अच्छा ठीक है। और जौन एक बुद्धि वाले रहे ने, वो एक बुद्धि वाले कहें कि हम चाहे जितना जे रिसियान रहा ओका हम मनाए ले थे। कहें कि अच्छा भाई, अब सब जने चारों जने के बुद्धि आजमाई जाए लाग। जौन 1000 बुद्धि वाले रहे वो भाई बैठ गए और हम चारों भाई बैठा रहे। तो चारों भाई का राजा कहता है कि राजा के सिपाही और राजा सब जने भाई सभा लाग। तो राजा के सिपाही और राजा सब जने कहे लागे, कहें भाई अब तो सबके बुद्धि के परीक्षा लेके आएगा समय, अब तू सब अपन अपन बुद्धि की परीक्षा दे, देखा कितनी बुद्धि तेज है। तो कहें कि ठीक है भाई। अब जौन 1000 बुद्धि वाले रहे वही बैठा रहें तो कहें कि हम तो भाई बिना उठे काम हो जात हमार, हम उठी तो नहीं जहाँ बैठ जाए थे। तो भाई राजा सबका उठावलन, कहें सब जने उठा, ये गद्दा झाड़ के फिर से बिछावा जाए। लेकिन वो सब जने उठ गए, लेकिन 1000 बुद्धि वाले नहीं उठे हुए, बैठे गद्दा सरकाए दें और सब काम हो गया। कहें भाई बहुत अच्छी बात है, तो सही है। अब भाई जो 100 बुद्धि वाले रहे उनसे कहागा खाना बन के सब चारों भाई के लिए आवा। तीनों भाई तो खूब बढ़िया प्रेम से खाएं। और जो 100 बुद्धि वाले रहे उनसे राजा पूछे लगे कि बताओ खाना में कौन कमी है। तो कहें खाना तो बहुत अच्छा बना, लेकिन जौन दाल ये दाल में गौमूत्र के महक आवत बा। तो भाई राजा जौन बा अपने सिपाही से सबका बुलाएं, कहें कि बताओ ये दाल में गौमूत्र के महक कहाँ से आवत है। तो राजा के सिपाही सब कहें कि हम सब जो दाल लावे गोदाम से गए रहे तो बहुत पानी बरसत रहा। तो एक गौशाला में जाए के हम सब गाड़ी खड़ी कई दिन भाई वहीं गौशाला में गाय सब वही दाली के बोरा के ऊपर मुँह मारे रही। लेकिन चाहे कितना सफाई, लेकिन वो गौमूत्र के महक नहीं गवा, वह महकता है। तो भाई राजा उनका बहुत शाबाशी दें। तो कहें भाई तू तो पहचान ले। अब तीसरे भाई के जो 10 बुद्धि वाले रहे उनसे कहें अब तोहार परीक्षा है। कहें हाँ ठीक है। कहें भाई अब खाना पीना बनावा और सबका बिस्तर लगावा, सब सोवे बढ़िया, गद्दा बिछा दीनगा और गद्दा पे अपन चारों भाई सोए के सवेरे उठें तो राजा सबका महल में बुलाएं। कहें बताओ सबका नींद अच्छी से आई। कहें कि हाँ भाई सबका नींद अच्छे से आई। तीनों जने बताओ लगे जो तीसरे नंबर वाले रहे 10 बुद्धि वाले, वह कहें भाई हमरे तो नींद नहीं आई रात भर। तो कहें काहे बरे कौन कमी रही। कहें एमन कतो खरगोश का एक ठी बाल है, वही बाल से हमरे रात भर नींद नहीं आई। अब भाई राजा का कहें पूरा गद्दा उतनवाए डारेन, सारी रुई उधड़वाए डारेन, सबका कहें में सेहरा एक बाल मिले तो जान ले कि सच इनके बुद्धि सही है। भाई सही मोमन एक बाल उनका खरगोश के मिला। जब खरगोश एक बाल मिला तो भाई राजा उनका भाई कहें भाई बहुत बुद्धिमान है, तू तो सही है तो हर बात। अब जो एक बुद्धि वाले रहे न, एक बुद्धि वाले से रानी का कहें कि अब तोहार जौन बाहर एक बुद्धि वाले से कहें अब तोहार परीक्षा है भाई, तोहार परीक्षा बुद्धि के लिए जाए। कहें ठीक है राजा। तो रानी के अपने कहें रानी तू रिसियाई की और जाए के बगीचा में बैठा और एक बुद्धि तू का मनावे जई है, लेकिन तू मानी ना और न तू महल में आयु। तो रानी कहीं ठीक है। रानी भाई रिसियाई के जाए बैठी। तो अब एक बुद्धि जौन बा अपन बुद्धि आजमावे चला गए तो बाजार चला गए। बाजार से जोड़ा जौन दुल्हनी के जोड़ा होता है, सब सिंगार लहंगा चोली चुनरी सब अपन खरीदें, चूड़ा उड़ा सब खरीदें, सिंगार का सामान सब खरीदें और खरीद के लेके आए के रानी के लगे पहुँचे वही बगीचा में। तो रानी के लगे पहुँचे तो रानी से कहा था कि तो रानी कहा था ये कावा लेके तू आवा है। तो एक बुद्धि कहा था रानी से, कहा था रानी तुका पता नहीं ना। तो कहें कि नहीं हमका तो नहीं कुछ पता है। कहें अरे तुका का पता रहे जो तुका राजा घर से महल से अपने निकाल दें। कहें जा बगीचा में बैठा, ये कहने ना कि जा बगीचा में बैठा केहू तुका मनाए तो तू मान्यू ना। कहीं हाँ हमका तो यह कहें राजा। कहें उनका चतुराई नहीं जानतू, वो दूसर ब्याह करे जाता है और तू का यहाँ कह दें कि जा तू बगीचा में बैठा और यही बरे तू का निकाल दें घर से महल से कि जा तू महल में बैठा। तो रानी कहीं हाँ ये तो बात सही है भाई, हमका तो महल से निकाल दें। कहें जा केहू भी तू का मनाए लेकिन तू मान्यू ना। अच्छा चली तो बताई इनका राजा कि हमरे साथे कौन खेला खेलत हैं। अब भाई जोड़ा वहाँ से अपन वो एक बुद्धि अपन सारा सामान लेहन और रानी के लेके महल में आए। रानी खूब चिल्लाए लगी राजा के ऊपर। राजा कहीं कि तू हमका पट्टी पढ़ाए के महल से निकाल दिया। कहा कि जा एक बुद्धि तू का मनई है तो तू मान्यू ना और तू अपन ब्याह करे जाता है, यही बारे तू हमका महल से निकाल दिया। तो राजा भाई मान ही गए एक बुद्धि के बात। कहें वाह भाई वाह,
तोहार सबके बुद्धि कमाल के है, तू इतना चाल चले कि रानी का तुरंते मनाए ले और रानी आए कि हमरे ऊपर हावी हो गई। तो यही से कहा था कि भाई केहू के आशीर्वाद का तो खाली नहीं जाते। अब उनका सबका अवसान माता आशीर्वाद दे रहे हैं कि तू सब अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से बहुत आगे बढ़ जावे, इतना आगे बढ़ जावे कि तोहार बहुत नाम रोशन होए। अब भाई वही लागे राजा चारों भाईन का अपने महल में रख लेहन चारों जने के 4 कुर्सी देहन, कहें तू सब अब न्याय करबा। जौन हमरे सभा में, जौन दरबार में सभा लागे, ओ 2 जने हमरे इधर 2 जने हमरे इधर बैठबे, हम बीचे में बैठब। सबसे पहले तू सब जने ओका समझदारी से बुद्धि से न्याय करबा। बहुत बुद्धि वाला मनई है तू सब, तोहरी तरह तो मनई हेरे ना मिले भाई। तू सब अपनी बुद्धि से हमका जीत ले। अब तो सबका कतो जाए की जरूरत नहीं ना, तू सब यही महल में रहा भाई। अपने बुद्धि से वही सब चारों जने वही महल में रहे लागे चारों भाई, और चारों भाई के नाम रोशन हो गया। भाई राजा के महल में ही हो गया कि भाई 4 बुद्धि वाला मनई राजा के महल में आवा है भाई। इतनी उनके सबके ज़्यादा बुद्धि है, इतनी तीव्र बुद्धि है, इतनी बुद्धि से काम करते हैं केहू उनका हरा ही नहीं सकत। तो अब अवसान माता कह रहे हैं कि तू सब अपनी बुद्धि से बहुत मान सम्मान पौबा, बहुत आगे बढ़बा। तो वह उनके सबके बात सच हो गए। वही सब भाई धन्य अवसान माता के जय जयकार करे लागे, कहें राजा हम अवसान माता के बहुत भक्त ही, हम सब अवसान माता के मंदिर जाए। कहा भाई चारों भाई अवसान माता के मंदिर में गए, प्रसाद चढ़ाएं, पूजा के अवसान माता के जय जयकार करें, कहें है अवसान माता तोहरे आशीर्वाद से हम सब अपनी बुद्धि का आजमाए और हम बुद्धि में आज सफल हो गए। हमारा सबका बुद्धि बहुत कामयाब हो गया, बहुत आगे बढ़ गए तोहरे आशीर्वाद से, तोहरे चमत्कार से अवसान माता। ऐसे अवसान माता जे तोहार मन्नत माने, जे तोहार आशीर्वाद करे, तो जे तोहार आशीर्वाद ले, ते जे तोहार पूजा करे, सब कैसे आगे बढ़ावा, सबके साथे चमत्कार करा, सबका ऐसे आशीर्वाद दिया। बोला अवसान माता की जय। वही दिन से वो चारों भाई न अपने घर में, अपने महल में राजा के अपने बुद्धि की वजह से वहीं अपन रहे लागे। जैसे अवसान माता उनके सबके साथे चमत्कार की हुई, ऐसे अवसान माता सबके साथे चमत्कार करा। जे अपने बुद्धि से, अपने बल से, अपने विवेक से काम करे, सबका आगे बढ़ावा माता रानी, सबका ऐसे आशीर्वाद दिया। बोला अवसान माता की जय।